स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मेरा नाम राकेश पटेल और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पीएमटी फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन का यूज ज्यादातर हम यूज करते हैं लोन कैलकुलेशन के रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है जहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट लिखी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा और पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, कितने टाइम के लिए मुझे ये लोन भरना है, तो मुझे इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ेगा मंथली, वो कैलकुलेशन मुझे करना है। तो अमाउंट मैंने नेगेटिव इसलिए डाली है क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो हर महीने रिडक्शन में आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू की जगह हमें पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो इसके लिए हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35 लिखा है, जो हाल का एग्जिस्टिंग बैंक रेट है वो मैंने डाला हुआ है, और पीरियड मैंने डाला है 20 ईयर्स का। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, इक्वल टू पीएमटी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं तीन वैल्यूज, रेट, एन पर और पीवी। ठीक है, रेट का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 8.35, कॉमा, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 महीनों का है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा महीनों के हिसाब से, तो डिवाइड बाय 12, कॉमा, कितने पीरियड के लिए आपका 20 ईयर्स। तो ये इसको भी हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे इनटू 12, तो हमें 12 महीने के हिसाब से 20 साल के 12 महीने के हिसाब से वैल्यू मिल गई। और कितनी अमाउंट है हमारी 5 लाख। और मैं करता हूँ ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ, एंटर दे रहे हैं। तो ये हो गया मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट 4292। ये इंस्टॉलमेंट आएगा मेरा 20 साल के लिए विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35। अगर फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और 9 हो रहा है तो कितना आएगा, तो चेंज हो गया 8.35 है, लेकिन साल हो फॉर एग्जांपल 20 की जगह मैं 25 साल के लिए कर रहा हूँ तो कितना आएगा, चेंज हो रहा है। अगर मैं कम कर रहा हूँ तो कितना आएगा, ये चेंज। लेकिन मुझे ये बार बार ये वैल्यू ना चेंज करके एक टेबल फॉर्मेट में अगर मुझे चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं इन एक्सेल। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डेटा टेबल। कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, आप जाइए डेटा के अंदर और यहाँ पे है व्हाट इफ डेटा टेबल। ठीक है, लेकिन इसको यूज किस तरह से करेंगे पहले वो देख लेते हैं। हमें चाहिए फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, हम लेते हैं 8% से लेके देखते हैं कितना कितना चेंज हो रहा है। हम डायरेक्ट 8.5 लेते हैं, 8.25%। ये दोनों को प्लस एक्सटेंड करते हैं 0.25 को के हिसाब से कि भाई हमें इस तरह से दे दो। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर परसेंटेज वैल्यू आ गई कि 8.25, 8.50, 8 हर 25% पे हमने ऐड किया। इसको भी हम 25 करते हैं ताकि हमें आइडिया आए वैल्यू सही आ रही है गलत आ रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज ओवर करनी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वैल्यू के बेस पे ये जो कैलकुलेशन है इसमें क्या चेंज ओवर हो रहा है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू ये सेल और एंटर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने कहा ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाए। यहाँ पे फॉर्मूला भी डाल सकते हो आप, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाला है तो हम रेफरेंस ये ले रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे इसको सिलेक्ट और जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ डेटा टेबल। यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो वैल्यूज देनी पड़ रही है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। ये होता क्या है, रो इनपुट सेल मतलब अगर डेटा आपका रो में है तो वो डेटा वैल्यू डालनी है आपको चेंज ओवर के लिए, लेकिन हमारा डेटा तो कहाँ पे है, कॉलम के अंदर। और ये वैल्यू क्या होती है, तो क्या हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गया कि हम ये एक प्रोटोटाइप समझ लीजिए कि हमने एक प्रोटोटाइप बनाई है और उस प्रोटोटाइप के बेस पे हम दूसरी दूसरी वैल्यूज वैलिडेट कर रहे हैं। तो ये क्या काम करेगा, 8.25 की जगह 8%, 8.25 की जगह 8.25, 8.25 की जगह 8.50 के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा विद दिस फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी रखी हुई है। मैं ओके कर रहा हूँ, अब देखिए आउटपुट देखिए। ठीक है, तो 8.25 के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, ये वैल्यू। अगर हम इसे राउंड अबाउट कर लेते हैं पूरा तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है 8.25 के हिसाब से, राइट। तो इससे हमें पता चला अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से हमें ये सारी चीजें मिल रही है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि टेन्योर भी चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल 20 साल की जगह में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हम कि 5 साल, हम 4 साल लेते हैं, 8 साल, इसको 4 4 साल के गैप के हिसाब से हम ले लेते हैं, ठीक है। 32 ईयर्स के लिए हमने ट्राई आउट किया। जब हमने कैलकुलेशन डेटा टेबल का बनाया तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखी, लेकिन जब आप रो और कॉलम दोनों का यूज करते हो तो आपको फॉर्मूला देनी पड़ेगी इस वाले सेल के अंदर, दोनों का कम्बिनेशन के हिसाब से, ताकि उसको समझ में आए कि कहाँ से लेनी है। तो मैंने ले लिया B8 द वैल्यू, सेम कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ऊपर से नीचे सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया आपका। वापस चलेंगे हम डेटा टेबल के अंदर, व्हाट इफ के अंदर, डेटा टेबल के अंदर, और यहाँ पे अभी हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रो में क्या है हमारा, पीरियड, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी रो की, और कॉलम में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वाला हो गया। और जैसे मैं ओके करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मेरे को दे देगा विद परसेंटेज वैल्यू। उसको हम फॉर्मेट, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, कितना इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप 4 साल के लिए रहे हैं 8% के हिसाब से, तो आपको इतना इंस्टॉलमेंट आएगा। लेकिन वही चीज अगर आप 32 साल के लिए कर रहे हो 8% पे, तो 3615 रुपए आपका इंस्टॉलमेंट आएगा। तो ये एक काफी कमाल की चीज है। विद पीएमटी फंक्शन और डेटा टेबल के यूज करके आप मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंस्टॉलमेंट कहाँ पे आपको सेट करना है, ठीक। चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं हम अभी, एफ बी। जैसे ये पीएमटी फंक्शन हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट के रिलेटेड चेक करने के लिए कि हमें मंथली क्या इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है आपको, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी कि फॉर एग्जाम्पल आप एस आई पी कर रहे हो, इसके मैं हटा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एस आई पी कर रहे हो, ठीक है, आज से आपने एस आई पी स्टार्ट की 5,000 रुपए को लेके, और 20 साल तक आप एस आई पी करोगे, और आपका एक्सपेक्टेड है कि 20 साल के एंड में 6% मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कितना ना अमाउंट विद 6% ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन है एक्सेल में एफ वी, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता है, जैसे पीएमटी कर रहा था आपका मंथली इंस्टॉलमेंट के रिलेटेड, ये फ्यूचर के हिसाब से करेगा। सेम जैसे पीएमटी के अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड पर और पीएमटी के कैलकुलेशन डाली, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 6%, और ये पूरे साल का है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। सेम थिंग, पीरियड 20 साल है, तो इंटू 12, क्योंकि हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, और हमारी वैल्यू क्या है, ये वाली। ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं, एंटर। दोनों फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पीएमडी और एफवी, सिर्फ फंक्शन नेम चेंज हो रहा है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम टू सेम कैलकुलेशन हमें करनी होती है। अब देखिए आउटपुट क्या आ गया, मुझे 23,10,204 रुपए मुझे मिलेंगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 फॉर 20 ईयर्स। अगर मैं हर महीने 5,000 का इंस्टॉलमेंट मतलब ऐसे भी कर रहा हूँ, तो मुझे एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैं अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करता, तो ये वैल्यू बढ़ के 46 लैक्स तक पहुंच जाती, ठीक है। सेम वे डेटा टेबल का यूज करके आप इसको भी वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर कितना मैं एस आई पी करूं तो मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है 20 साल के बाद, ठीक है। इसके अंदर हम 20 साल पकड़ के चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न इंटरेस्ट और एस आई पी का अमाउंट चेंज करके देखते हैं हम, ठीक है। रो और कॉलम के अंदर वैल्यू डालनी होती है, आपने देखा था। अभी इस बार फॉर एग्जाम्पल हम मिनिमम देखते हैं, 4% से चलते हैं, 4%, 6% करके ले लेते हैं। इन दोनों को ड्रैग करेंगे तो अपने आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इस तरह से वैल्यू, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल -3,000 -5,000, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे कि मैं 15,000 तक की ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया इक्वल टू ये वैल्यू, ओके। तो ये रेफरेंस वैल्यू है और ये प्रोटोटाइप बन जाता है डेटा टेबल के अंदर। जब आप यूज करते हो तो ये वाला जो सेक्शन होता है वो प्रोटोटाइप है, और फॉर्मूला को अप्लाई करता है। ये जो है वो फॉर्मूला को फॉलो करता है
कि इस फॉर्मूला के अंदर रो और कॉलम कहाँ पे है उसको वो चेंज ओवर कर लेता है। चलिए वापस सिलेक्ट करते हैं, डेटा में चलते हैं, डेटा टेबल, रो में क्या है हमारा अमाउंट, हमने डाल दिया एसआईपी वाले वैल्यू, और कॉलम में क्या है परसेंटेज, तो हमने वो डाल दिया। ठीक है, और करते हैं हम ओके। तो जैसे ही ओके किया आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल गई। कॉमा सेपरेटर कर लेते हैं हम ताकि हमें दिखने में आसानी हो। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिल गई। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फ्यूचरिस्टिक कितनी वैल्यू मिल सकती है बेस्ड ऑन द योर एसआईपी। तो एग्जांपल हर महीने अगर मैं 5,000 एसआईपी कर रहा हूँ और आज से 20 साल के बाद अगर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है मुझे, तो मुझे कितना मिलेगा वैल्यू। ठीक है, 5,000 पे अगर मैं 15,000 का कर रहा हूँ तो रिटर्न कितना मिलेगा ये वैल्यू। तो आप समझ गए किस तरह से आप एफवी का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे दो और फॉर्मूलाज हैं, ये एक्चुअली फंक्शन नहीं है फॉर्मूला है। जैसे रेशियो, कई बार कुछ चीजें होती है हमें रेशियो निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर एक मेक प्लांट 1 प्लांट 2 करके है। समझ लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोडक्शन करते हैं अलग अलग। ठीक है, और प्रोडक्शन 1 2 3 4 मतलब ये मॉडल समझ लीजिए, मॉडल ये सारे मॉडल समझ लीजिए। और ये मॉडल प्लांट 1 के अंदर बनती है तो 200 गाड़ियां बनाते हैं, प्लांट 2 में बनती है तो भी 200 है। लेकिन सेम प्रोडक्ट 2 मतलब दूसरा मॉडल जो है वो प्लांट 1 में 100 है और प्लांट 2 में 300 बन रहे हैं। तो मुझे रेशियो बनाना है फॉर एग्जांपल कि कहाँ पे कितना 1:2 क्या रेशियो में आता है। तो रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है कि आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो रेशियो के लिए आपको निकालना पड़ता है वैल्यू डिवाइड बाय। तो चलिए हम देखते हैं रेशियो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये दो वैल्यू में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर कौन सा है, क्योंकि वो कॉमन डिवाइडर से ही आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं पहले कॉमन डिवाइडर क्या होता है। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है GCD करके। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, तो इक्वल टू GCD। और अब मैं अगर कर रहा हूँ इसके अंदर 200, ठीक है, इन दोनों वैल्यू में सबसे कॉमन नंबर कौन सा है डिवाइड के लिए, तो 200 है। इसको आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 6 और 12। अब इन दोनों में से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को, GCD 6, 12, तो मुझे आउटपुट आएगा 6। ठीक है, क्योंकि 6 और ये दोनों यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर 18 कर रहा हूँ तो भी 6। लेकिन अभी मैं 12 कर रहा हूँ तो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, अगेन 6। ठीक है, अगर 10 करते हैं तो 2, 2 से डिवाइड हो रहे हैं और कॉमन नंबर बिगेस्ट 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो GCD का यूज। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू GCD दिस दिस। मुझे 200 मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा इस तरह से आपको जो वैल्यू है उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइड बाय किससे, इन दोनों में से जो डिवाइडेबल वैल्यू है उससे। तो हम लेंगे GCD दिस दिस, ऑटोमेटिकली आउटपुट आएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि 200 से डिवाइड होके ये वैल्यू आई। और मुझे रेशियो बनाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे हम, एंड साइन कॉलन, ये कंकेटेनेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी वापस हमें क्या करना है, प्लांट 2 का निकालना है रेशियो, डिवाइड बाय GCD दिस दिस। कंप्लीट, तो हो गया आपका रेशियो कंप्लीट। अब ये इसको ड्रैग डाउन करिए, ऑटोमेटिकली हो गया। अगर फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि यहाँ पे 200 बना रहे हैं और यहाँ पे बन रही है 50 गाड़ी, तो आपका रेशियो चेंज हो जाना चाहिए 4:1। यहाँ 4 गुनी ज्यादा बन रही है कंपेयर टू दिस प्लांट। अगर यहाँ पे 100 करेंगे तो 2:1, 150 करेंगे तो 4:3। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं इन एक्सेल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद का एक इंटरेस्टिंग चीज है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही कॉमनाइज्ड वर्ड है कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय योर इन्वेस्टमेंट, सिंपल कंडीशन।
कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आज की डेट में, उसको अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट था उससे अगर डिवाइड करते हैं तो जो परसेंटेज बन के आता है, दैट इज योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए पहले समझते हैं प्रॉफिट। यहाँ हम मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक लिखे हुए, स्टॉक ABCD करके मैंने डाले हुए। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया हर स्टॉक के अंदर वो डाला है, और आज की डेट में उसकी करंट वैल्यू मैंने डाल के रखी। अगर मुझे प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट कैसे देखेंगे, सिंपल है, करंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी का मतलब ऊपर जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको नीचे की तरफ कॉपी करना है। आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दिया। यहाँ पे 2000 का लॉस चल रहा है मेरा, यहाँ पे 5000 का लॉस चल रहा है, बाकी में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। मेरा 5000 का इन्वेस्टमेंट था और 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो मेरा परसेंटेज कितना बन गया है, 10% मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखोगे हर एक के अंदर आपको अलग अलग परसेंटेज दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 8,000 अभी वैल्यू है उसकी, तो मेरा लॉस कितना हुआ 2,000 का, तो 20% लॉस है मेरा। अगर ये 8,000 की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं 9,000 लिखता तो क्या होता मेरा 10%। अगर मैं लिखता यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लिया 1,000 रुपये बचे मेरे, तो 90% लॉस। ठीक है, तो आप ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। कई बार आपको कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसका ROI क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट क्या बन रहा है इसके साथ, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट का। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ इस तरह के फाइनेंशियल फंक्शंस और भी हैं जो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।